नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिंह। आज के इस वीडियो में बात होगी उन पत्रकारों की जिन पर आरोप है कि वो भारत में रहकर चीन से पैसा लेकर भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ फुल एजेंडा चला। इस बात का शक तो पहले से कई लोगों को था, लेकिन अब नाम और काम दोनों खुलकर सामने आ गए। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे, जो मैं अक्सर कहता हूं कि गोदी मीडिया नाम का एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा जानबूझकर चलाया गया ताकि ऐसे पत्रकार उस एजेंडे की आड़ में छुपकर अपना काम कर सके, चीन को फायदा पहुंचा सके, नरेंद्र मोदी को टारगेट कर सके, भारत को नीचे खींच सके। अब ये सब कुछ सामने आया। सबसे पहले आपको खबर बताता हूं कि खबर क्या है। दिखाऊंगा कि देश के लिए खतरा बन चुके वो पत्रकार कौन कौन से हैं, आज उनके बारे में आपको बताऊंगा। आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सबसे पहले बहुत गौर से इन हेडलाइंस को पढ़िए। चीन के पक्ष में ग्लोबल प्रोपेगेंडा, शिकागो से शंघाई तक फैला नेटवर्क दुनिया भर में गतिविधियां चला। आपको एक और हेडलाइन दिखाता हूं जो आपको बताएगी कि क्यों आज ये वीडियो बनाना। न्यूयॉर्क टाइम्स प्रोब अनअर्थ्स लिंक्स बिटवीन चाइनीज प्रोपेगेंडा इन इंडिया एंड अब्रॉड टू मिलियन। अगर आप गौर करेंगे इन हेडलाइंस के पीछे की पूरी कहानी आपको बताऊं, उससे पहले देखिए एक चैट। ये तस्वीर है अरबपति नोबिले रॉय सिंघम। ये व्यक्ति कौन है ये भी आगे बताऊंगा। इसका भारत के पत्रकारों से क्या कनेक्शन ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि पूरी खबर क्या है और क्या आरोप लग रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें यह निकल कर आया कि चीन का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने के लिए और चीन का बचाव करने के लिए कई देशों में न्यूज एजेंसी को भर भर कर पैसा दिया जा रहा है और इसके तार भारत से भी जुड़े हैं। यानी भारत में भी न्यूज एजेंसी या पत्रकारों को भर भर कर पैसा दिया जा रहा है चीन का एजेंडा चलाने और बढ़ाने के नाम। और ये सब करने के पीछे जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो है अमेरिकी अरबपति नोबिले रॉय सिंघम। न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिंघम के साथ मैसेच्यूसेट्स में एक थिंक टैंक काम कर रहा है, मैनहट्टन की संस्था काम कर रही है, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल जुड़ा हुआ है, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस समेत कई ग्रुप जुड़े हुए और इनके पास अरबों डॉलर के साधन मौजूद। तो आप खुद सोचिए कि इन लोगों के लिए ये पैसा खर्च करना, सोशल मीडिया पर एक माहौल बना देना, किसी को गोदी मीडिया बता देना, नरेंद्र मोदी को नीचे खींचने का प्रयास करना, इस पैसे को फेंक फेंक कर ये काम करना कोई बहुत मुश्किल काम है। आरोप के मुताबिक भारत में जिस न्यूज साइट को भी फंड मिल रहा था उसका नाम है न्यूज क्लिक। इस वेबसाइट को खोलते ही आपको सबसे पहले 3 आर्टिकल दिखेंगे कि वादे किए गए जॉब कहां, कश्मीर में कैसे 370 हटने के बाद सब बिगड़ गया और क्या गरीबी घटने की बात सच भी है या नहीं। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई वेबसाइट ऐसी हो सकती है क्या जिसमें उस दिन की कोई बड़ी खबर पहले पन्ने पर नजर न आए और सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध टाइप की नजर आ रही। आपको कुछ और पुरानी हेडलाइंस दिखाता हूं न्यूज क्लिक की, जिससे आपके लिए तस्वीर और साफ हो जाएगी। जैसे ये देखिए, फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत टू रिलायंस इंडिया, और फोटो लगाइए पीएम मोदी कैसे मुकेश अंबानी को गले लगा रहे, मतलब नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, जैसे सब अपने दोस्तों को सौंपने का प्रयास हो। एक और हेडलाइन देखिए इसी वेबसाइट की, कोविड-19 हाउ द पेंडेमिक वाज यूज्ड टू ग्रैब ऑल पावर। यानी जैसे मोदी सरकार ने कोरोना का बहाना लेकर राज्यों के सारे अधिकार छीने। एक और आर्टिकल देखिए जिसमें ये खुद को खुद एक्सपोज करें, इज दैट ऑल मोदी, यानी नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में किया ही किया। यानी एक आर्टिकल में लिख रहे हैं कि मोदी सारी पावर ले रहे हैं राज्यों को, कुछ करने नहीं दे रहे, और दूसरे में पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने किया ही किया। एक और देखिए, मोदी एक बेदिल सरकार चला रहे हैं। ऐसी पूरी लिस्ट है, देखते देखते थक जाइएगा, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होती। लेकिन आपको लिस्ट नहीं, आपको तो ये देखना है कि कैसे देश में पूरा इकोसिस्टम काम करता है चीन से पैसे लेकर। और आपको आगे बताने वाला हूं कि किन पत्रकारों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इस पर आऊं उससे पहले आपको बताता हूं कि न्यूज क्लिक के बारे में क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है, फिर आऊंगा पत्रकार। न्यूज क्लिक नाम की ये न्यूज साइट दरअसल पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती है। इस पर 2021 में ईडी ने भी छापे मारे, और जब ईडी ने छापे मारे थे तब क्या हुआ था वो देखना तो और जरूरी है। इनकम टैक्स ने छापे मारे थे तो क्या हुआ था वो भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले देखिए कि इस पर आरोप क्या क्या है। आरोप है कि 38 करोड़ रुपए की विदेशी राशि, 38 करोड़ रुपए एक न्यूज वेबसाइट, 38 करोड़ रुपए की विदेशी राशि लेने का आरोप है जिसे टेक्निकल भाषा में फॉरेन रेमिनेंट्स कहते हैं। और आरोपों के मुताबिक इन रुपयों पर सवाल है
वैसे ही किसी न्यूज साइट को 38 करोड़ रुपए विदेश से नहीं मिल जाते भैया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ भारत में बड़ी बड़ी वेबसाइट इतनी 38 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं जुटा पाती होंगी जितनी न्यूज क्लिक को मिली। आरोपों के मुताबिक 11 जनवरी 2018 को ये कंपनी बनती है। सिंघम जो अमेरिकी अरबपति है, उसकी एक कंपनी है वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC, जो आज की डेट में डिफंक्ट पड़ी है। वो कंपनी इस न्यूज क्लिक में 9 करोड़ 59 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देती है। यानी जनवरी में ये कंपनी बनती है और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट अप्रैल 2018 में आ भी जाता है। 2018 से 2021 के बीच, यानी इस पूरे टाइम में कहा जा रहा है कि 2018 से 2021 के बीच कंपनी को 28 करोड़ 29 लाख रुपए और मिले। ये पैसे 4 एंटिटी के जरिए आते हैं और ये कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के नाम पर ये पैसे। अब इसमें एक और कमाल की जानकारी है। सूत्रों के हवाले से जो जांच हुई उसमें यह पता चला कि ये पैसे सिर्फ न्यूज क्लिक को मिले नहीं, बल्कि न्यूज क्लिक के जरिए आगे भी बढ़े। जैसे सूत्रों के मुताबिक 20,53,000 रुपए गौतम नवलखा को दिए। गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी हैं। गौतम नवलखा को इंडिपेंडेंट पार्टनर के तौर पर बताया। ये वही गौतम नवलखा हैं जिनकी गिरफ्तारी पर रवीश कुमार बहुत छाती थे। 52,09,000 रुपए CPM IT सेल के मेंबर बप्पादित्य सिन्हा को दिए जाने का आरोप है। मोटी रकम भारत में कई पत्रकारों को भी दिया गया, ये भी आरोप है। ये सारी बातें उस ईडी की रेड में भी सामने आई थी जो 9 फरवरी 2021 को। इसमें न्यूज क्लिक की कंपनी के 10 ठिकानों पर 5 दिन तक छापेमारी चली थी, जिसमें कहा यह गया था कि कुछ ईमेल्स भी मिले। अरबपति सिंघम और न्यूज क्लिक के डायरेक्टर प्रवीर कुरकायस के बीच थे आरोपों के मुताबिक। ये ईमेल का एक्सचेंज जो हुआ था वो इन दोनों के बीच हुआ और न्यूज क्लिक को चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे दिए जाने का इन ईमेल्स में जिक्र। जैक मा, वो जो चीन का बड़ा फेमस बिजनेसमैन, वो अचानक बीच में गायब नहीं हो गया, तो इन ईमेल्स में कहा जाता है कि उसका भी जिक्र था कि कैसे चीन की कार्रवाई को छुपाना है। ये तो ईडी की कार्रवाई थी, लेकिन अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में भी पैसा लेकर एजेंडा चलाने वाली पत्रकारिता एक्सपोज हुई। ईडी पर तो भरोसा नहीं होने का रोना रोया जा सकता है कि अरे सब नरेंद्र मोदी सरकार का, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स पर तो इन्हें पूरा भरोसा होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब ईडी और इनकम टैक्स की रेड न्यूज क्लिक पर पड़ी थी, भारत में किस किस पत्रकार ने क्या क्या कहा था, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले सुनिए कि माननीय रवीश जी जब न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर उसके ठिकानों पर छापे पड़े, तब उन्होंने अपने शो में क्या बातें कही, सुनिए। न्यूज क्लिक चैनल और वेबसाइट के दफ्तर में ईडी ने छापे डाले। यह चैनल सरकार से सवाल करता रहता है। मशहूर एंकर अभिसार शर्मा इसी चैनल के लिए कार्यक्रम करते हैं, जिसका नाम है न्यूज चक्र और बोल के लब आजाद है तेरे। ईडी न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर और इसके व्यवस्थापकों के यहाँ छापे डाल रही है। भारत में प्रेस की आजादी है, जो कि आप देख ही रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि रवीश कुमार जी अपने YouTube चैनल पर न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच पर भी एक वीडियो बनाएंगे और देश से माफी मांगे। खैर, सांप, बिच्छू और एलियन वाली खबरों के जनक और एक्सपर्ट विनोद कापड़ी ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि न्यूज क्लिक पर IT की रेड की खबर के बारे में पता चलते ही अफगानिस्तान से आई 2 पत्रकारों की तस्वीर आई। वाह, राणा आयोग तो कूदने से पीछे नहीं रह सकती थी। उन्होंने लिखा कि IT के छापे पत्रकारिता को दिखाने का प्रयास है। वो तो जज साहब से अपील करने लगी, कुछ कीजिए सर। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भी इसे पत्रकारिता पर हमला बताया। द वायर वाले सिद्धार्थ वरदराजन ने इसे मीडिया पर हमला बताया। टाइम मैगजीन से लेकर प्रशांत भूषण और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तक सबने एक सुर में इसे मोदी सरकार का मीडिया पर हमला प्रोजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, अभिसार शर्मा ने तो खुद ही बताया न्यूज क्लिक के दफ्तर पर सुबह 10 बजे से छापे पड़ रहे हैं और मैं यही काम करता हूं। अब तो उन्हें भी ये बताना चाहिए कि अगर आरोप सही है और न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में जो चीजें निकल कर आई तो वो भी न्यूज क्लिक में काम करते थे, क्या उन्हें भी ये सब पता था? क्या उनकी आंखों के सामने ये सब होता था? अभिसार शर्मा इस पर भी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि वो कितने पाक साफ हैं। और सवाल इन पत्रकारों से होना चाहिए कि क्या इत्तेफाक है कि सब एक सुर में इनकम टैक्स और ईडी की जांच का विरोध करने उतर आए थे? क्या ये लोग अब न्यूयॉर्क टाइम्स का भी विरोध करेंगे? क्यों ना सरकार इन पत्रकारों के घर पर छापे मारे और इनकी कुंडली भी खंगाले कि क्या इनका भी कोई कनेक्शन को सिंघम या न्यूज क्लिक पर लग रहे आरोपों से नहीं है? इतना ही नहीं, नेता भी पीछे नहीं थे उस पर। दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला, CPM तृणमूल के सांसद जवाहर सरकार, यशवंत सिन्हा, सुप्रिया श्रीनेत,
सबने न्यूज क्लिक पर कार्रवाई को मोदी की हिटलर शाही और मीडिया की आजादी पर हमले से जोड़ दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह सब महज नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के नाम पर हुआ था या इस पूरे खेल में कोई कनेक्शन भी है, और इसलिए इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आप तक इन पत्रकारों को पहचानिए, इनकी असलियत जानिए, ये क्यों गोदी मीडिया का सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा करते हैं, इस बात को समझिए। कैसे पूरे इकोसिस्टम की तरह ये लोग नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर करते हैं, इंडिया को नीचे खींचने के नाम पर करते हैं। ये पूरा नेक्सस है जो कैसे काम करता है वो आपके सामने आ रहा है। ये इस वक्त देश के लिए कहिए कि बहुत सुनहरा वक्त है कि ऐसी चीजें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं, और देश जो आगे बढ़ रहा है उसको नीचे खींचने वाले, पैसा लेकर नीचे खींचने वाले, पैसा लेकर अपना ईमान बेच देने वाले पत्रकारों पर जांच होनी चाहिए। क्यों ये लोग एक सुर में डिफेंड कर रहे थे? अगर पूरी जानकारी नहीं, सच निकलवाइए, पता कीजिए। जो पाक साफ निकले वेल एंड गुड, जो नहीं निकले उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तमाशा बना दिया इन लोगों ने पत्रकारिता का इस देश में, और दूसरों से सवाल पूछते, दूसरों को गोदी मीडिया बताते, खुद की जेबें भरी हुई हैं और वो भी चीन के पैसे से, और उसके बाद सवाल उठाते हैं दूसरों का। वो क्या? अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए।